अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एग्जैक्ट सॉफ्ट में फिर वेलकम करते हैं। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज हम अपने एच टी एम एल कोर्स में एक नया टैग लेके आए हैं, डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, इसको एच टी एम एल 4 में डेफिनेशन टैग भी कहा जाता था। ठीक है, पर अब उसका उन्होंने नाम चेंज करके उसको डिस्क्रिप्शन टैग कर दिया। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा जो है ना वो इशू है कि ये टैग इतना मशहूर नहीं है बनिस्बत ओ एल टैग और यू एल टैग के। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के निस्बत ये लिस्टिंग टैग जो है इतना मशहूर नहीं है। ठीक है, और आप खुद भी देखेंगे कि आप इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किसी एक में भी इस टैग को यूज़ नहीं किया अभी तक। ठीक है ना, पर हम एच टी एम एल कोर्स करवा रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है। अगर आप हमारा कोर्स सीख के जॉब करने जाते हैं तो आपसे कोई बंदा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई ये टैग कौन सा है। ठीक है ना, तो हमारा काम है आपको सारे टैग्स का बताना, यूज़ भी बताना, कैसे लिखना है, कैसे करना है सारे काम। तो उसको सीखने के लिए अपनी वीडियो स्टार्ट करनी होगी, तो चलाइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आपके सामने एक लिखा गया है लिस्टिंग टैग और उसके नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और उससे आगे ब्रैकेट में लिखा है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एच टी एम एल 4 में था। ये ज़रा मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। सॉरी। जी, तो ये डेफिनेशन लिस्ट जो है ये आपका यूज़ होगा। ये जो ये डेफिनेशन लिस्ट है ये एच टी एम एल 4 में है। एच टी एम एल 5 में डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो डी एल से स्टार्ट होगा और इस तरह डी एल पे कंप्लीट होगा। डी एल का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखा इस तरह जाता है, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है। मुझे जो है ना पेंसिल ऑन कर लेनी चाहिए, हाईलाइटर। हाईलाइटर भी नहीं, पेंसिल ठीक है, पर ये काम नहीं कर रही। आई थिंक सो कोई इशू आया हुआ है मेरे लैपटॉप में, तो इस हाईलाइटर को चेक कर लेते हैं। ये भी नहीं चल रहा, चले। अच्छा, ये अभी इसको स्किप करते हैं और अपने वापस वीडियो की तरफ आते हैं। जी, तो इसमें हाई हेडिंग इस तरह लिखी जाएगी और उससे नीचे उसका डेस्टिनेशन लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये किस तरह लिखना है, क्या डिटेल है, इंशाल्लाह हम अपनी साथ थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं उसको। अभी जो है ना थोड़ा इसको समझ लें कि सबसे ऊपर ये आ गया, चीज़ आ गई कि आपने जिस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देनी है उसके नीचे ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई बड़े प्यारे तरीके से। ठीक है, जैसे कि अभी हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके ज़रा इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसके अंदर टैग्स कौन कौन से यूज़ होंगे, कि उन टैग्स का क्या मतलब है, किस तरह यूज़ होंगे, क्या सारी डिटेल्स है उसकी। ठीक है, तो हम आ गए अपने टैग्स में। जी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और वापस आ गए डी एल टैग के ऊपर। सबसे पहले हम डी एल टैग ओपन करेंगे और ये क्लोज़ करेंगे। उसके दरमियान में हम लिखेंगे डी और टी टैग, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म के बाद हम डी डी को शुरू करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाटा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डाटा। ठीक है, पहले डी एल, डी एल के अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म, उसके अंदर हम जैसे हेडिंग 1 लिखी थी वो हेडिंग 1 इसमें लिखेंगे और दो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको फिज़िकली समझाने के लिए ये कैसे यूज़ होगा, ये इस तरह तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से कुछ होता हुआ देखे ना तो उसको कभी समझ नहीं आती। ठीक है, तो आपको ये बाकायदा तौर पे समझने के लिए हमें जाना होगा, समझाने के लिए आपको हमें जाना होगा विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे।
तो चलाइए अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये हमारी पिछली कुछ वीडियोस हैं, उनकी हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, टैग्स यूज़ किए हैं वो है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में हमारी लिंक्स हैं, वहाँ से जाकर देख लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारी बात हुई थी जी, हमने क्या ओपन करना है जी, DL टैग। अब यहाँ DL लिखेंगे और DL ओपन हो गया। ठीक है, अब DL के अंदर हमारा काम होगा सबसे पहले कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने करना है जी DT ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म ओपन कर ली। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन टर्म ओपन की तो अब हमने इसके अंदर लिखना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जी, अब हेडिंग 1, हेडिंग 1। ठीक है, अब ये हेडिंग 1 लिखी तो ये नीचे देखें हेडिंग 1 आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग करके आपको भी दिखाना शुरू करूँगा कि हमने कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिखा जी अपना वापस डी मतलब डिस्क्रिप्शन डाटा। अब डिस्क्रिप्शन डाटा जो हमने देना है हम लॉरिम से ले लेंगे। लॉरिम हम लेंगे लॉरिम 10 नहीं 5 ले लेते हैं, लॉरिम 5 बहुत। ठीक है, लॉरिम 5 आ गया। ठीक है, अब ये हमारी आ गया डिस्क्रिप्शन डाटा। अब हम कहते हैं जी कि हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन टर्म है और ये डिस्क्रिप्शन डाटा है। अब इसको हम कॉपी तो नहीं करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या होगा यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ। आपके कीबोर्ड में होगा ALT। ठीक है, ALT प्लस शिफ्ट। ठीक है, प्लस आपने लिखना है, आपने प्रेस करना है डाउन एरो। ठीक है, ये आ गया आपका कि आपने डुप्लीकेट कैसे करना है, और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और इस सारे को कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, पहले हमने प्रेस उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने किया शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो और ये कॉपी हो गया, बूम, ये बूम एक दफ़ा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम, इसको हम करेंगे चेंज, यहाँ करेंगे 2, यहाँ करेंगे 3। अब जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में टैग्स पढ़े थे H1। ठीक है, H1 एंटर करूँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको करूँगा H1 के अंदर बंद। ठीक है, अब जरा आपने थोड़ी सी चेंजिंग्स देखनी है, कैसा है कि नहीं। फिर आप ये सारे टैग्स को एक दूसरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर मैं P टैग भी यूज़ कर सकता हूँ, एक बात है, मैं P टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे P टैग तो P टैग ये यूज़ हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर लॉरिम एक नया लिख सकता हूँ। ठीक है, पूरे का पूरा। ठीक है, पर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तब जब हमें एक ही चीज़ के अंदर 3 से 4 चीज़ें चाहिए हो। देखें, ये देखें ज़रा, लॉरिम लिखा है, ठीक है, P टैग के अंदर, तो इसने दोनों को चीज़ों को डिफरेंट कर दिया, स्पेस से आया बीच में, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हर चीज़ अलग-अलग है, वो इंशाल्लाह हम इसको इंस्पेक्ट करके भी बताएंगे इसने ये इस तरह क्यों किया है, क्या मतलब मसला है इसमें, सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। हमारी आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको डिस्क्रिप्शन टैग का बताना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, कि इसको किस तरह लिखते हैं तो बता दिया आपको। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखनी है, DL टैग ओपन करना है और क्लोज़ करना है। उसके बाद उसके अंदर DT लिखना है, डिस्क्रिप्शन टर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाटा। ठीक है, ये आपने दोनों चीज़ें लिख के उसके डिस्क्रिप्शन डाटा के अंदर, टर्म के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन, जिस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देनी है वो नाम लिखना है, वो चीज़ लिखनी है, वो डाटा लिखना है।
उसके बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखना है वो डिस्क्रिप्शन डाटा में लिखना है, डी टैग में लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर आप उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, H1 टैग भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग टैग जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक टैग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू टैग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें वो वाले टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जैसे कि अब हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने ये कोर्स के साथ हम एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। अगर आपने नहीं पता आपको हमारी इन डिटेल्स के बारे में, तो हमारी पार्ट 8 जाकर देखें, उसमें हमने बाकायदा बताया। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमारी ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि हम जनाब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें आपका ये सर्टिफिकेट चाहिए। और हमारा ऑथराइज इंस्टीट्यूट है, हम पूरे पाकिस्तान में सर्टिफिकेट फ्री दे रहे हैं, बट उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको हमारे टेस्ट पास करने होंगे। आप टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट फ्री देंगे, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप अच्छी जॉब कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब